हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 15 है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. सबसे पहला काम डायग्राम बनाना होता है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। सबसे पहले टावर की बात हो रही तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ। मान लो ये आपका टावर है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हाईवे। ठीक है, ये क्या है आपका हाईवे कहते हैं। ठीक है, आगे बोला है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर के टॉप पर जो है कोई पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन की कोई मैन की कोई हाइट नहीं दी है, तो इसको स्पेशली कोई आप शो नहीं करोगे कि मैन है। ठीक है, सिर्फ याद रखना कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि किसको देख रहा है, इस हाईवे पर चलती हुई कार को ऑब्जर्व करता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। मान लो कार यहां थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले बनता है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री। सेकेंड उन्होंने बोला है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। वो जो कार है, वो कार जो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ चलती है। ठीक है, 6 सेकेंड 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि 6 सेकेंड के बाद जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पे आपको कुछ टाइम, यहाँ का टाइम दिया है, आपको 6 सेकेंड दिया है, ये टाइम दिया हुआ है। इसको लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये चलो नाम दे दिए। अब यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री सेकंड 6 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। आपको बताना है कि यहां से यहाँ कार 6 सेकेंड लेती है, तो इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में वो कितना समय लेगी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मुझे परपेंडिकुलर चाहिएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ भी, तो एज्यूम कर लेते हैं हाइट, ये एज्यूम कर लेते हैं हाइट, एज्यूम कर लेते हैं एच। डन। अब यहाँ पे क्या दिया है, मुझे टाइम दिया है, मुझे कोई डिस्टेंस नहीं दी है। ठीक है, तो एज्यूम करेंगे स्पीड सबसे पहले। ठीक है, स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ अ कार, कितनी बोल रही हूं मैं, एक्स मीटर पर सेकेंड। लेट द स्पीड ऑफ अ कार एक्स मीटर पर सेकेंड। अगर कार की स्पीड एक्स है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोगे तो d इज इक्वल टू एस इंटू टी। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। d मतलब कि डिस्टेंस में पहले इसकी बात कर रही हूं तो सी डी। ठीक है, सी डी स्पीड क्या है, एक्स है, जो टाइम मुझे दिया हुआ है 6 सेकेंड, तो सी डी कितना मिल गया मुझे, 6x। ठीक है, अगर सी डी मुझे 6x मिल गया है, आगे का काम करते हैं क्या, इन ट्राइंगल क्या लेंगे, पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ए बी डी ले लो। ठीक है, यहाँ पे भी एज्यूम कर लो। देखो डिस्टेंस यहाँ की तो बात हो गई है कि ये 6 है, तो यहाँ को आप y एज्यूम कर लो, एज्यूम करना है। ठीक है, ओनली ये आंसर निकालने बाकी है। इन ट्राइंगल क्या लिया है मैंने, ए बी डी, ए बी डी। ट्राइंगल एबीटी में 10, क्यों 10 लगाए, वही परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी, बेस क्या है मेरा, वो छोटे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है तो डीबी। 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3, एबी की वैल्यू मुझे नहीं पता है एच, डीबी की वैल्यू मैंने एज्यूम करी वाई, तो यहां से एच की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, √3 वाई। ठीक है, अगर आप वाई नहीं भी एज्यूम करो, डायरेक्ट डीबी भी रख सकते हो। ठीक है, यहां से दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल की बात करेंगे तो ए सी, फॉर्मूला वही 10, परपेंडिकुलर बेस, एंगल चेंज 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका वही चलेगा ए बी, बेस कितना चलेगा, देखो बेस क्या होगा, पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है यानी कि बीसी।
10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ए भी मुझे नहीं पता। हाइट बीसी, बीसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, CD प्लस DB, CD प्लस DB। अब यहां से 1/√3 इज इक्वल टू हाइट, हाइट की जगह आंसर ये रख दो √3y। CD प्लस DB, CD की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है तो CD की वैल्यू भी रख दो 6x प्लस DB मुझे क्या है, DB मुझे नहीं पता है, मैंने पर एज्यूम कर रखा है y। ठीक है, एज्यूम कर रखा था y तो y रखा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देंगे तो क्या होगा, 6x प्लस y इज इक्वल टू √3y इंटू √3। यहां पे देखो 6x प्लस y, √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3y। अब y को एक तरफ कर देते हैं तो 6x इज इक्वल टू, देखो y उधर जाएगा, साइन चेंज होगा तो 3y में से 1y माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2y। अब यहां से मैं सिंपल से डिजिट y की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो 6x 2 इज इक्वल टू y। डिवाइडेशन दोगे तो कितना आएगा आपके पास, तो कितना मिल गया मुझे, 3x इज इक्वल टू y। यस, तो y कितना मिल गया मुझे, 3x। अब मुझे निकालना है क्या है, क्वेश्चन में टाइम निकालना है। ये तो डिस्टेंस पता चल गई कि यहां से यहां तक 3x मिला, यहां से यहां तक 6x था, यहां से यहां तक 3x हो गया। बट मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं तो यहां कर देती हूँ शॉर्ट। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द टाइम। कितना टाइम कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना है तो टाइम को आप t से शो करोगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस आ चुकी है। ठीक है, यहां की डिस्टेंस आ चुकी 3x, स्पीड को आपने x एज्यूम किया था। यस, यहां से आप डिवाइडेशन दोगे तो x से x कटा तो टाइम कितना मिलेगा आपको, 3 सेकेंड। यानी कि वो जो कार है यहां से यहां तक टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, 3 सेकेंड लेगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।